वैसे तो प्रदेश के विभागों में कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को कर्मचारी और सरकार दोनों अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रताड़ना पर अंकुश लगता है। लेकिन बिजली निगमों के नियमित कर्मचारी, लाइनमैन और सहायक लाइनमैन लागू हो रही नई नीति का विरोध कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर सोमवार को पानीपत के पावर हाउस मुख्यालय पर इन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का फायदा तो बहुत है, क्योंकि इसमें तबादलों और पोस्टिंग में होने वाले भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रताड़ना पर अंकुश लगता है। पर बिजली निगम के लाइनमैन और सहायक लाइनमैन अपने लिए शुरू हो रही इस ऑनलाइन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं, हम हाथ में प्लास लेकर बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं, रोजाना मौत से सामना होता है, हमें ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं चाहिए। पानीपत के पावर हाउस मुख्यालय पर सोमवार को इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। हर समय हमारे हाथ में प्लास रहता है, जिसके कारण दुर्घटना बनी रहती है, और जब हम नए एरिया में जाएंगे तो दुर्घटना के ज़्यादा चांस होंगे, जन हानि, मान हानि बहुत ज़्यादा होगी। ये जो बिजली बोर्ड में पॉलिसी सरकार ने लागू की है, इसमें हमारे एएलएम लाइनमैन ख़ास तौर पे लाइनों पे काम करना पड़ता है, और जो लाइनों का पुराने एएलएम लाइनमैनों ने पता है कहाँ से रिंग सिस्टम है, कहाँ डबल सप्लाई है, वो आज ट्रांसफ़र होके जाएगा कोई, उसको ना तो लाइनों का पता होता। कम से कम 1 साल लग जाता है लाइनमैन को अपने एरिया में अपनी लाइनों का पता करने के लिए। गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली निगमों में हजारों की संख्या में लाइनमैन और सहायक लाइनमैन नियमित कर्मचारी हैं। अलग अलग जिलों में ये जिला स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे बिजली निगम के अफसर अपने महकमे के मंत्री अनिल विज से बहुत घबराते हैं, क्योंकि मंत्री जी काम में ढील बर्दाश्त नहीं करते, पर ये ठहरे बेचारे छोटे मुलाजिम। आज हमारे आदमी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल उनकी बदली दूसरे शहर में कर दी जाती है। हमारी पता नहीं एक लाइन 4 लाइन एक जगह से गुजर रही है। हमारे उन आदमियों को लाइन का पता नहीं चलेगा, उससे जान के आने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये हमारे कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक सिद्ध होगी। और ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में प्रदेश स्तर पर चला हुआ है, और हम इसका जमकर विरोध करते हैं। जब तक ये पॉलिसी रद्द नहीं होगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने अपने कई विभागों में कर्मचारी अफसरों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरू कर दी है, कई में अब हो रही है। हो सकता है कि सरकार की मंशा या ये सख्ती कर्मचारी यूनियनों को कंट्रोल करने की हो, क्योंकि हरियाणा रोडवेज में कई तरह की कर्मचारी यूनियनों की हड़तालों से सरकार परेशान थी, और 3 साल पहले इतनी सख्ती की कि कई को जेलों में डाल दिया था। कई कर्मचारी नेता जो चौधरपन में पूरा दिन निकालते थे, उनसे लोहा कटवाया गया था, यानी जिस पद पर वो थे यूनियनबाजी की जगह उनसे पूरा दिन काम लिया गया। कहीं अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सरकार की इसी नीति का हथियार तो नहीं है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो। पानीपत में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करके सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। उनकी मांग है कि इस सीजन में बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में अब तक की जलभराव है, जिससे जमीन खराब हो गई है। खराब हुई फसलों के मुआवजे के अलावा हाई टेंशन तारों से खेत के नुकसान का भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किसानों के हित में ये कानून बनाया है। आज पूरे प्रदेश भर के किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक तो हरियाणा में लाखों एकड़ ज़मीन जल भराव की वजह से ख़राब हो चुकी है। वहाँ जो खरीफ की फसल थी वो तो हुई ही नहीं, और रबी की फसल की वहाँ पर बुआई नहीं हो पाई है। तो एक तो जल भराव की समस्या का परमानेंट समाधान किया जावे। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों की फसल खराब होगी उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जावे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि मैं दिवाली से पहले मुआवजा जारी करवा दूंगा, सब किसानों के खाते में भिजवा दूंगा, लेकिन अब तक किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला है।